हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाले हैं कि जिसे दुनिया का आखिरी कोना कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क जो अपनी कुदरती खूबसूरती, लग्जरी लाइफस्टाइल और पुरसकून माहौल के लिए पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है। यहाँ की खूबसूरत तरीन लड़कियाँ अपने कुदरती हुस्न, नीली या सब्ज आँखों, गहरे सुनहरी या भूरे बालों और शफाफ जल्द की वजह से दुनिया भर में फेमस हैं। इसके साथ साथ यहाँ की लड़कियाँ बहुत ज्यादा आजाद ख्याल, खुद मुख्तार और तालीम के बुलंद मयार की बदौलत भी दुनिया भर में मुनफरिद मुकाम रखती हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर एक पेंगुइन को सर का खिताब दिया गया। इस मुल्क की नाइट लाइफ तो आपको दीवाना कर देगी और यहाँ पर जिस्म फरोशी और हमजिन्स परस्ती कानूनी तौर पर जायज है। हर साल लाखों टूरिस्ट इस खूबसूरत तरीन मुल्क को विजिट करने के लिए आते हैं और इसे दुनिया का खुशहाल तरीन मुल्क भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शुमाली यूरोप में बसे एक खूबसूरत और खुशहाल तरीन मुल्क जिसे दुनिया नॉर्वे के नाम से जानती है। ये मुल्क अपनी शानदार कुदरती खूबसूरती, खुशहाल मईशत और लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से दुनिया भर में फेमस है। ये मुल्क स्कैंडिनेवियन खित्ते का हिस्सा है और दुनिया के सबसे पुरअमन और खुशहाल ममालिक में शुमार किया जाता है। नॉर्वे का कुल रकबा तकरीबन 3,85,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसकी वजह से ये यूरोप के बड़े ममालिक में से एक है। इसकी साहिली पट्टी तकरीबन 25,000 किलोमीटर लंबी है, जिसमें बेशुमार जज़ायर शामिल हैं। आलमी दर्जा बंदी के लिहाज से नॉर्वे को इंसानी तरक्याती इशारिये यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पहले मुकाम पर रखा गया है, जो इसकी तरक्की याफ्ता और खुशहाल माशरे की अक्कासी करता है। नॉर्वे के पड़ोसी ममालिक में रशिया, स्वीडन और फिनलैंड जैसे ममालिक मौजूद हैं और ये सब ममालिक तारीखी, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं। नॉर्वे का ज्यादातर हिस्सा बहरे ओकियानूस के साथ वाक़या है, जो इसे कुदरती मनाजिर और तिजारत के लिए एक बेहतरीन मुकाम फराहम करता है। नॉर्वे की कुल आबादी तकरीबन 5.4 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसे यूरोप के कम आबादी वाले ममालिक में शुमार करती है। यहाँ की आबादी की कसाफत निस्बतन कम है और ज्यादातर लोग जनूबी इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। बात नॉर्वे के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो ओस्लो सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। ओस्लो शहर अपनी जिद्दत, आला मयारे जिंदगी और शानदार फन तामीर के लिए मशहूर है। ये शहर कुदरती मनाजिर और शहरी तरक्की का एक हसीन इम्तजाज पेश करता है, जहाँ जदीद इमारतें और सरसब्ज जंगलात एक साथ नजर आते हैं। ओस्लो को दुनिया के महफूज तरीन शहरों में शुमार किया जाता है, जहाँ अवामी जिंदगी में सुकून और अमन का राज है। नॉर्वे के लोग एक खुशहाल, आज़ाद और सेहतमंद तर्ज जिंदगी गुजारते हैं। तालीम और सेहत की सहूलियात यहाँ की बुनियादी तरजीहात में शामिल हैं। नॉर्वे में अवाम को बेहतरीन तालीमी निज़ाम और मुफ्त सेहत की सहूलियात फराहम की जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग दुनिया के सेहतमंद और खुशहाल तरीन अफराद में शामिल हैं। बात नॉर्वे की लड़कियों की जाए तो यहाँ की लड़कियाँ अपनी कुदरती खूबसूरती, आज़ाद ख्याली और पेशावराना सलाहियतों के लिए जानी जाती हैं। ये ख़वातीन न सिर्फ अपनी ज़ाहिरी दिलकशी बल्कि तालीम, मुसावात और पेशावराना कामयाबियों में भी दुनिया भर में सबसे आगे हैं। नॉर्वे की लड़कियों को आला तालीमी मौके हासिल हैं और ये माशरती और पेशावराना शोबों में नुमाया किरदार अदा करती हैं। दोस्तों, नॉर्वे की रातें रोशनियों और इंटरटेनमेंट से भरपूर हैं। ओस्लो और दीगर बड़े शहरों में नाइट क्लब्स
اور موسیقی کی محفلیں عام ہیں جو دنیا بھر سے ٹورسٹ کو اپنی جانب کھینچ لاتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ناروے میں جسم فروشی قانونی ہے، لیکن اسے سخت قوانین اور انسانی حقوق کے تحفظ کے تحت منظم کیا جاتا ہے تاکہ تمام افراد کو محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ ناروے میں زیادہ تر لوگ عیسائیت کے پیروکار ہیں، خاص طور پر پروٹسٹنٹ چرچ سے وابستہ ہیں، تاہم یہاں مذہبی آزادی کو فروغ دیا جاتا ہے اور مختلف مذاہب کے لوگ پرامن طریقے سے رہتے ہیں۔ ناروے کی قومی زبان نارویجین ہے، لیکن یہاں پر سامی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں جو مقامی لوگوں کی ثقافت کا حصہ ہیں۔ ناروے کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک پینگوئن کو سر کا خطاب دیا گیا تھا جس کا نام نیلس اولاف ہے۔ ناروے کی جیلیں دنیا کی سب سے زیادہ انسان دوست جیلوں میں شمار کی جاتی ہیں، جہاں قیدیوں کو تعلیم اور بحالی کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، رہنے اور کھانے پینے کا بہترین انتظام ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی جیل میں نہیں بلکہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہا ہے۔ ناروے میں اسٹرپ ڈانس کو ایک آرٹ تسلیم کیا گیا ہے اور اس پر ٹیکس معاف ہے۔ ناروے کی معیشت زیادہ تر قدرتی وسائل پر منحصر ہے، جن میں تیل، گیس، ماہی گیری اور معدنیات شامل ہیں۔ ناروے کا آئل فنڈ دنیا کا سب سے بڑا خود مختار ویلتھ فنڈ ہے جس کی مالیت تقریباً $1 ٹریلین ہے۔ ناروے میں ٹیکس کے ذریعے حاصل ہونے والے وسائل عوامی خدمات اور انفراسٹرکچر کی بہتری پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ فلاحی نظام یقینی بناتا ہے کہ وسائل کو اس طرح تقسیم کیا جائے جو پورے معاشرے کو فائدہ پہنچائے۔ ناروے میں عوامی تحفظ کا نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ مثال کے طور پر سن 2014 میں ناروے کے پولیس اہلکاروں نے پورے سال میں صرف 2 گولیاں چلائی تھیں اور کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ دوستو، ناروے اپنی قدرتی خوبصورتی، خوشحال معیشت اور ترقی یافتہ سماج کے ساتھ دنیا کے بہترین ممالک میں شامل ہے۔ یہاں کا منفرد طرز زندگی، اعلیٰ معیار تعلیم و صحت اور دلچسپ ثقافتی پہلو اسے دنیا بھر کے ٹورسٹ کے لیے ایک پرکشش مقام بناتے ہیں۔ اگر آپ ایک ایسے ملک کی تلاش میں ہیں جہاں سکون، خوشحالی اور حیرت انگیز تجربات ہوں تو ناروے آپ کی پسندیدہ جگہ بن سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ناروے ملک۔ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔